Now we will talk about electrophilic substitution reactions. These are the chemical reactions of ethers. In these reactions, what is OR group? OR is alkoxy. alkoxy का मतलब क्या होता है, ये alkoxy कैसे आता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ. Again I am repeating. Supposingly you have CH3OH यानी अल्कोहल. जनरल फॉर्मूला भी ले लेते हैं ROH. इस R की जगह यहाँ CH3 लिया है मैंने. अगर हम अल्कोहल से H निकाल दें, यानी इस एग्जाम्पल से H निकाल दें, तो जो बच जाता है बचा हुआ पार्ट RO अल्कोक्सी कहलाता है. और यहाँ R मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए ये मिथऑक्सी कहलाता है. राइट. सो ये इसलिए समझाया क्योंकि आगे के रिएक्शंस में ये ग्रुप यूज हुआ है. ईथर्स का जनरल फॉर्मूला होता है ROR, है ना, या ROR डैश अगर दोनों R सेम नहीं हो तो यहाँ पे एक R, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इस जितनी भी रिएक्शन अब आप पढ़ने वाले हैं उन सब में R1 फिनाइल ग्रुप है, C6H5 ये रहा. देन कम्स O. R2 जो है वो ये वाला ग्रुप है, इसका ये एग्जाम्पल. ठीक है. R2 is CH3. तो जब R1 C6H5 है और R2 CH3 है तो ये कंपाउंड क्या है, एनिजोल. ये एनिजोल कहलाता है. ये एक मिक्स्ड ईथर है जिसका एक अल्काइल ग्रुप एरोमेटिक है और दूसरा एलिफेटिक है. एनिजोल को जब ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ देता है. इस बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं. इनमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने पिछली रिएक्शंस में भी बताया था. OH Cl ये पढ़ चुके थे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. ये Cl आपने पढ़ा हेलो एल्केन हेलो एरीन में कि अगर रिंग पर Cl हो तो वो आने वाली चीज को ऑर्थो पैरा पे जोड़ता है. अभी कुछ क्लास पहले ही आपने फिनॉल के OH ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जहां आपने पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाया था. उन दोनों रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. वैसे ही OR ग्रुप मतलब आज की क्लास के हिसाब से OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो यहाँ पर ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये भी ब्रोमीन को कहाँ जोड़ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. हमेशा याद रखें जो पैरा कंपाउंड होगा वो मेजर होगा और जो ऑर्थो होगा वो माइनर होगा. इसका रीजन है एक जो हमेशा लिखा हुआ नहीं मिलता, बट रीजन है कि जो पैरा पोजीशन होती है, जो पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है. तो जब इसकी पैकिंग करोगे ना तो ये प्रॉपर पैकिंग होगी. लेकिन ऑर्थो में क्या होता है कि ये पैकिंग जब करोगे ना तो यहाँ पे गैप आने लगेगा, प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी. तो इसीलिए ये माइनर कम बनता है और ये मेजर है, स्टेबल है, ज्यादा बनता है. Now you see on the same explanation which I have given right now, nitration reaction is there. नाइट्रेशन का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आप बहुत सी चीज़ों का नाइट्रेशन पढ़ चुके हो. नाइट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराना. H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराना. नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप देता है. दिस इज नाइट्रो ग्रुप गिविंग. तो जब H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, NO2 ग्रुप. और OCH3NO2 को कहाँ बिठाएगा, फिर से ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे. तो इसीलिए ये कंपाउंड बना है. देखो बेसिक कंपाउंड जो है वो सेम चल रहा है. ये देखो OCH3 एनिजोल ही है, एनिजोल पे सब्स्टिट्यूएंट है NO2 ऑर्थो पे और फिर पैरा पे. तो आपके पास क्या बना, 2 नाइट्रो एनिजोल जिसको हम ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल और 4 नाइट्रो एनिजोल जिसको हम पैरा नाइट्रो एनिजोल भी बोल सकते हैं. तो फ्रॉम दीज 2 रिएक्शंस यू हैव टू रिमेम्बर कि जो OCH3 ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है. तो अब तक आपने जो भी रिएक्शंस पढ़ी थी, हैलोजिनेशन ऑफ चाहे क्लोरोबेंजीन हो या फिर फिनॉल हो या फिर
एनिजोल हो, ये सारे ही ग्रुप ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। इन रिएक्शन को आपको रटना नहीं पड़ेगा इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।